कल के स्टार्टअप आज बन रहे हैं यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न यानी वो घोड़ा जिसकी रफ्तार पर सबकी नजर रहती है। तो आखिर ये मायावी घोड़ा जो है इतना खास क्यों है? क्योंकि ये खिताब बताता है कि ये जिस कंपनी को मिल रहा है वो कंपनी $1 अरब के वैल्यूएशन को पार कर चुकी है। ये वैल्यूएशन हमें बताती है कि इस कंपनी के बिजनेस मॉडल में दम है, ये कुछ ऐसा प्रोडक्ट ला रहे हैं जिसकी डिमांड है और यहाँ पर एक्सपेंशन की गुंजाइश है। हमारे देश में बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स के अलावा अब ये छोटे नई कंपनियां जो है वो भी एक अहम भूमिका निभा रही हैं आर्थिक तरक्की में। इसलिए मनी 9 लेकर आया है इंस्पायरिंग इंडिया द यूनिकॉर्न वे सीरीज, जिसमें हम समझते हैं कि ये स्टार्टअप कैसे नेशन बिल्डिंग में अपनी मुख्य भूमिका निभा रही है। और आज हम बात करने वाले हैं ऐसी कंपनी से जो खुद तो ग्रो कर रही है, साथ में भारत के इन्वेस्टर को भी ग्रो करने का मौका दे रही है। भारत की फिनटेक कंपनियां बड़ी ही तेजी से यूनिकॉर्न क्लब का मेंबर बन रही हैं और इसमें नया मेंबर है ग्रो। ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म ग्रो ने इस मुकाम को 5 साल में हासिल किया है। और आज इंस्पायरिंग इंडिया द यूनिकॉर्न वे में बात कर रहे हैं हम ग्रो के को-फाउंडर और सीईओ ललित केशरे से। थैंक यू ललित, आपने मनी 9 के लिए वक्त निकाला। सबसे पहला सवाल तो बधाई कि आप यूनिकॉर्न बने हैं, लेकिन ये जो समय है ना बहुत ही अलग है। एक तरफ काफी चैलेंजिंग है, दूसरी तरफ एक्साइटिंग है, क्योंकि भारत में हम देख रहे हैं कि अब लोग इन्वेस्टमेंट करना सीख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, रिकॉर्ड डीमैट अकाउंट खुल रहे हैं, रिकॉर्ड नंबर ऑफ सिप्स हो रहे हैं। तो एक्साइटमेंट और चैलेंजिंग, इसे आप कैसे देखते हैं अपने लिए? हम तो इसको ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह से देख रहे हैं, क्योंकि आ, अभी देखा जाए कभी तो इंडिया में आ, बहुत ज्यादा गैप है। और अभी हमने कुछ मार्केट पे एक तरह से देखा जाए जितने जितने कस्टमर्स है और जितने लोग हैं तो उसको टच भी नहीं किया है अभी। तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है हमारे जैसे प्लेयर्स पे टू कंटिन्यू ग्रोइंग द मार्केट्स और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए और इन्वेस्ट करने के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने। आप इसे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देख रहे हैं क्योंकि आपको लोगों तक पहुंचना है। लेकिन मैं थोड़ा सा आपके जर्नी के बारे में समझना चाहूंगी। कहते हैं कि जब 4 यार मिलते हैं तो बहुत मस्ती होती है, लेकिन आप और आपके जो 3 और को-फाउंडर हैं, यानी 4 लोग जब मिले तो आपने शुरुआत की, ग्रो की। इसके पीछे क्या सोच रही? ये हम चारों लोग फ्लिपकार्ट में काम करते थे, तो हमने देखा था कि ई कॉमर्स कैसे ग्रो हुआ है इंडिया में। छोटे छोटे शहरों में लोगों को अच्छी क्वालिटी का सामान मिल जाता है पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ। हम लोग जब शुरू कर रहे थे फाइनेंशियल सर्विसेज में घुसना, तो फिर हमने देखा कि इतना बड़ा मार्केट है, इतने सारे लोग हैं। फिक्स डिपॉजिट ही 250 मिलियन 20 से 25 करोड़ लोगों के पास है और इन्वेस्टिंग बहुत कम लोग कर रहे हैं उसमें। फिर हमने पता लगाया कि क्यों इतना कम पेनिट्रेशन है। तो फिर पता चला कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है और बहुत मिस सेलिंग भी होती है। तो हमने सोचा कि हमारी जो नॉलेज है अबाउट अच्छे प्रोडक्ट्स बनाने की, जो कस्टमर्स के लिए बेटर होते हैं, वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। फिर हमने पर्सनली भी प्रॉब्लम्स देखी है। आई स्टार्टेड इन्वेस्टिंग जब मैं कॉलेज में था और तब से 20 साल हो गए उस बात को, और तब से कुछ ज़्यादा मेजर चेंज हुआ नहीं था। तो ये सब चीज़ें, बहुत सारे डॉट्स एक साथ कनेक्ट हुए। फिर मार्केट्स को भी आप देखोगे तो चेंज होते जा रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा यंग लोग जॉब्स में आ रहे हैं। इंडिया की जो वेल्थ है वो बढ़ते जा रही है। वेल्थ ऑफलाइन टू ऑनलाइन हो रही है। और काफ़ी काफ़ी सारे चेंजेस हो रहे थे। यूपीआई, आधार, ई साइन, डिजी लॉकर, बहुत सारे चेंजेस एक साथ आए और फिर हमने डिसाइड किया कि ये अच्छा टाइम है और अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो ग्रो क्या देता है एक एंड यूजर के लिए? ग्रो में क्या है, वो ग्रो के पास क्यों आए? आप थोड़ा मुझे समझाइए। और कैसे आप लोगों ने जो एक गैप आप बोल रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट को समझने में जो गैप था, उसे आप कैसे फिल कर रहे हैं? ठीक है, पहले क्या होता था, अभी भी होता है खैर, कि इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स खरीदे नहीं जाते हैं, बेचे जाते हैं। तो आप कभी भी कोई सा भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट आप ऐसे खरीदने नहीं, जिसको बोलते पुल प्रोडक्ट नहीं है, पुश प्रोडक्ट्स है। एजेंट्स या डिस्ट्रीब्यूटर, सब लोग आपको पुश करते हैं, अच्छा ये इंश्योरेंस लीजिए, ये म्यूचुअल फंड लीजिए।
हम लोग ने उसको पुल कर दिया। पुल मतलब कि हम कभी कस्टमर को बताते नहीं है कि आप इसमें इन्वेस्ट करो, कभी कोई प्रोडक्ट पुश नहीं करते हैं। ये एक वेबसाइट है और ये ऐप है। आप कोई सा भी प्रोडक्ट वहाँ पे सर्च कर लीजिए, म्यूचुअल फंड हो या स्टॉक्स हो, पूरी जानकारी आपको ब्लैक एंड वाइट में सब कुछ दिख जाएगा। अच्छा, अगर म्यूचुअल फंड है तो उसका एक्सपेंस रेशो क्या है, उसका फंड मैनेजर क्या है, उसमें उसका उसके होल्डिंग्स क्या है, उसके 5 साल के रिटर्न्स क्या है, 3 साल के रिटर्न क्या है, हाउ डज इट कंपेयर विद अदर फंड। सो आप जो भी आपको रिसर्च करना हो, DIY, आप सब अपना रिसर्च कीजिए और अपना अपना प्रोडक्ट खरीदिए अपनी मर्जी से। ग्रो कभी कुछ बताता नहीं है और कोई एडवाइस देता नहीं है। भारत में किस तरह का इन्वेस्टमेंट पैटर्न आप देख रहे हैं? ग्रो ने खुद जो है करीब 18 लाख डीमैट अकाउंट खोले हैं। सिप में आप लोगों ने सीधा 50% का ग्रोथ दिखाया है। तो ऐसे में फाइनेंशियल बिहेवियर कैसे बदला है? आप लोग अपने प्लेटफॉर्म में क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए, अभी ये हो गया है कि एक बहुत बड़ा चेंज जो आया है पिछले 4-5 सालों में, कि जो इन्फॉर्मेशन होती थी फाइनेंशियल सर्विसेज की, वो सिर्फ कुछ ही लोगों तक सीमित होती थी, ज़्यादा फाइनेंस के लोग हो या बहुत HNIs हो, उस टाइप के लोग। पर अभी बिकॉज ऑफ प्लेटफॉर्म्स लाइक अस, वो सारी इन्फॉर्मेशन सबको इजीली अवेलेबल है और सारी ट्रांसपेरेंसी के साथ है, और फिर अकाउंट खुलाना भी बहुत आसान हो गया है। तो हम ये देख रहे हैं कि लोग इंडिया में इन्वेस्टर्स बढ़ते जा रहे हैं, बिकॉज इट्स मच ईजियर। बहुत आसानी से अकाउंट खुल जाता है, सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, बाय सेल आसान हो गया है। तो ये हम बिहेवियर देख रहे हैं ग्रोथ का। पर थोड़ा हमको भी सावधानी भी रखनी पड़ेगी, क्योंकि जब कुछ चीज़ आसान होती है तो फिर हम गलत डिसीजन भी ले ले सकते हैं, राइट? बाय सेल कर सकते हैं, इम्पल्स इम्पल्स तरीके से भी कुछ लोग करने लग जाते हैं। तो ये सब अलग अलग बिहेवियर देखने को मिल रहे हैं, बट ओवरऑल बड़े, लाइक ऑन ए बिग पिक्चर, काफ़ी काफ़ी प्रोग्रेस हो रही है, काफ़ी ज़्यादा पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, एक्सेसिबिलिटी बढ़ रही है, कंट्रोल आ रहा है लोगों के अंदर कि उनको क्या करना है अपने पैसों के साथ। किस तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट की तरफ ज्यादा लोग जो है अट्रैक्टेड है, ज्यादा खरीद रहे हैं? आपको कोई एक ऐसा पैटर्न नजर आता है? क्योंकि अगर रिकॉर्ड डीमैट अकाउंट्स खुल रहे हैं, रिकॉर्ड में हम देख रहे हैं कि म्यूचुअल फंड फोलियोज खुल रहे हैं, तो क्या इक्विटी की तरफ एक अट्रैक्शन है? जी हाँ, इक्विटीज अट्रैक्ट करती है, बिकॉज थोड़ा उसमें वेरिएबल नेचर भी होता है, और अभी मार्केट्स भी अच्छा कर रहे हैं, तो थोड़ा अट्रैक्टिव होता है। बट आई थिंक सारे इन्वेस्टर्स को ये ध्यान रखना चाहिए कि इक्विटी लॉन्ग टर्म के लिए होती है। थोड़ा रिस्की प्रोडक्ट होता है इक्विटी। इक्विटी आइदर स्टॉक्स में कर रहे हो या इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में कर रहे हो। तो बट टू आंसर योर क्वेश्चन, या थोड़ा अट्रैक्शन इक्विटी की तरफ ज़्यादा होता है। आप भारत में किस तरह का बदलाव देख रहे हैं? उस भारत में जो पहले केवल फिक्स डिपॉजिट में निवेश करना पसंद करता था, क्या अब वो आगे और नए प्रोडक्ट्स को ट्राई कर रहा है? आई थिंक दोनों का मिक्स है अभी। बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो फिक्स डिपॉजिट भी एक सिर्फ कुछ लोगों के लिए फिक्स डिपॉजिट भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट होता है, जिनको बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेनी है। म्यूचुअल फंड में अगर कभी कम से कम रिस्क वाला प्रोडक्ट भी, जो ओवरनाइट फंड्स और लिक्विड फंड्स होते हैं, उसमें भी थोड़ा चेंज हो सकता है डे टू डे, लाइक एक दिन 2 दिन या। बट कुछ लोगों को बिल्कुल रिस्क नहीं चाहिए, उनको इंश्योरेंस चाहिए डिपॉजिट पे भी, राइट? तो उनके लिए फिक्स डिपॉजिट भी बहुत अच्छा प्रोडक्ट होता है। तो दोनों दोनों ट्रेंड दिख रहे हैं। डिपॉजिट वाले भी इक्विटी में घुस रहे हैं, नए 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 इन्वेस्टर्स भी इक्विटी कर रहे हैं। हम तो ये हमारे हिसाब से, लाइक, सारे प्रोडक्ट्स अपनी नीड के हिसाब से ज़रूरी होते हैं। डिपॉजिट्स भी अच्छे होते हैं, म्यूचुअल फंड भी अच्छे होते हैं, बट बेस्ड ऑन योर रिस्क प्रोफाइल और नीड, सबके हिसाब से डिसाइड करना चाहिए। अच्छा, म्यूचुअल फंड या डायरेक्ट इक्विटी, इन दोनों के बीच में आप क्या देख रहे हैं? लोग किस तरफ बढ़ रहे हैं ज्यादा? म्यूचुअल फंड्स या डायरेक्ट इक्विटी, ये दोनों दोनों में अच्छी, लाइक, काफ़ी काफ़ी लोग इंटरेस्ट आ रहा है। डायरेक्ट इक्विटी में भी पिछले 1 साल से, लाइक, ज़्यादा ग्रोथ हुई है काफ़ी। स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है लोगों का। मार्केट वॉलेटिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा रही है। ज्योग्राफिकल और एज वाइज अगर मैं ब्रेकअप मानूं तो क्या दिख रहा है? बड़े शहरों के अलावा छोटे शहरों का पार्टिसिपेशन कैसे बढ़ रहा है? हाँ, डेफिनेटली। सो जैसे फाइनेंशियल जार्गन में हम बोलते हैं, राइट, B15, B30। तो पहले कई साल पहले आप देखोगे तो फाइनेंशियल सर्विसेज
सिर्फ रेस्ट्रिक्टेड थी मेट्रोज में, बट अब जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप बैंगलोर में हो या पटना में हो या इंदौर में हो या किसी भी शहर में हो, राइट। सारी इन्फॉर्मेशन, सारी फैसिलिटी आपको बराबर मिल रही है, ऐप भी वहीं पर है, वेबसाइट भी सेम है, राइट। तो उसकी वजह से काफ़ी लोग जो टियर 2 टियर 3 सिटीज़ के ग्रोथ काफ़ी है उन इन्वेस्टर्स में। इनफैक्ट हमारा ग्रो का देखा जाए तो 60% से ज़्यादा कस्टमर्स, अगर हम हटा दें बॉम्बे, बैंगलोर, जो टॉप 6 सिटीज़ को हटा दें तो 60% से ज़्यादा लोग वहाँ के हैं। और एज वाइज भी, जैसे आपने पूछा कि एज वाइज भी इंडिया में वी आर यंग कंट्री, और उसी का रेशो ग्रो पे भी हमारा मीडियन अराउंड 27 ईयर्स होगा, मीडियन मीडियन एज। जब एक स्टार्टअप यूनिकॉर्न बनता है तो जाहिर तौर पर वो एक एक्सपेंशन मोड में जाएगा और यहाँ पर हम देखेंगे एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होते हुए। तो आप किस तरह का एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे होंगे और जनरली किस तरह का एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है जब एक कंपनी यूनिकॉर्न बनती है? मेजरली सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है जो पीपल काइंड ऑफ जो लोग हम हायर करते हैं, राइट। तो अभी हमारी टीम अराउंड 500, इट फील्स गुड कि 500 लोग से ज़्यादा लोग हैं टीम में अभी, एंड अक्रॉस वेरियस फंक्शंस, इंजीनियरिंग, सपोर्ट, ऑपरेशंस, बिजनेस, फाइनेंस, राइट। और जैसे जैसे हमारी ग्रोथ हो रही है वैसे वैसे टीम की भी ग्रोथ होगी और हम और लोगों को हायर करेंगे। फंडिंग आपको जो मिली है, आप इसका इस्तेमाल आगे जाकर कैसे करने वाले हैं? सबसे बड़ा तो यही है, लाइक बिकॉज हमारा टेक बिजनेस है और टेक बिजनेस आर वेरी पीपल डिपेंडेंट। वॉट एवर वी आर, वो हमारे लोगों की वजह से, हमारे ग्रो में जो ग्रो को जो बनाते हैं, राइट। तो बहुत सारा जो इसका कंपोनेंट है, दिस विल गो इन हायरिंग एंड एक्सपेंडिंग द टीम। अभी जो टीम है उसको 2x to 3x हो जाएगी ये टीम। हम लोग काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं एजुकेशन इनिशिएटिव में भी, जैसे अब इंडिया करेगा इन्वेस्ट, हमारा जो प्रोग्राम है ग्रो थ्राइव है, और बहुत सारे हम लोग वीडियोस और कंटेंट बनाते हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट होगा। और हम इन्वेस्ट करेंगे नए प्रोडक्ट्स में। सो अभी जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल है उससे और ज़्यादा प्रोडक्ट्स हम ऐड कर रहे हैं। फिनो आ रहा है, डिपॉजिट, जैसे हम फिक्स डिपॉजिट की बात कर रहे थे, इंटरनेशनल इक्विटी, इंटरनेशनल स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं लोग बाद में। तो ये सब प्रोडक्ट्स भी पाइपलाइन में है। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए ललित केशरे, ग्रो के बोलते हुए कि खुद तो वो ग्रो कर रहे हैं, साथ में अपने प्रोडक्ट लाइन को भी ग्रो करेंगे। अपने कंज्यूमर के लिए और फाइनेंशियल एजुकेशन पर खास फोकस रहने वाला है ग्रो का।